हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि अब शिक्षक दिवस आने वाला है। अब शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जो शिक्षक दिवस है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक रहस्य है। देखिए जब सन 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो जो उनके प्रशंसक लोग थे, जो उनके शिष्य लोग थे, वे सभी उनके पास पहुंचे कि हम तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में, आप यदि मनाना चाहते हो तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यही देश के प्रति श्रद्धांजलि होगी हमारी। और जब से ही हम जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था और जो उनकी मृत्यु थी वो 7 अप्रैल 1975 को हुई थी। अब देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर 13 मई 1962 को राष्ट्रपति बने। तो उस समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए वो हम सभी शिक्षक लोगों को एक प्रेरणा देती है। तो उन्होंने कहा था जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा और शिक्षा को मिशन नहीं मानेगा, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए शिक्षक को शिक्षा के प्रति समर्पित होना ही पड़ेगा यदि हम अच्छी शिक्षा अपने देश का जो है विकास करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी देश का विकास वहां की शिक्षा व्यवस्था पर ही टिका होता है। जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी वो देश भी निश्चित ही महान होगा। जो है जहां की शिक्षा व्यवस्था लो क्वालिटी की होगी वो देश भी हमारा जो है लो क्वालिटी का ही होगा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम सभी शिक्षक लोगों को जो है शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध होना चाहिए। और यदि नहीं है तो अच्छी शिक्षा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर अब देखिए दूसरी बात उन्होंने कही थी, मात्र जानकारी देना शिक्षा नहीं है। यदि हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो शिक्षा नहीं हो सकती, वो तो इंफॉर्मेशन है। हमने बच्चों को रटा दी, रटाने के बाद में पेपर में उसने बच्चे ने लिख दी, लिखने के बाद में एग्जाम हो गया, उसके बच्चे के मार्क्स आ गए, तो इट इज नॉट ट्रू एजुकेशन। ये सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। जानकारी का अपना महत्व होता है और आधुनिक युग में तत्कालीन तकनीक की जानकारी का एक अपना महत्व है। अर्थात देखिए शिक्षा का मतलब यही है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, जो है एजुकेटेड कर रहे हैं बच्चों को, वो उसके अपने अंदर धारण करे, उसको उनके पद चिन्हों पर चले। केवल एग्जाम, आज देखिए आज आप देख रहे हो जैसा कि एक हमारा जो है जो शिक्षा है वो एग्जाम बेस रह गई है। केवल एक नंबर आ गए और नंबर आने के बाद में बात खत्म हो जाती है, दैट्स ऑल। ये सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान के प्रति समर्पण और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति है। सीखना तो देखिए पूरी जिंदगी है। एक शिक्षक जो है एक मोमबत्ती की तरह से है, एक कैंडल की तरह से खुद जलकर दूसरे को जो है वो प्रज्वलित कर रहा है।
तो शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। यदि हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हम जो है शिक्षक हो चुके हैं, हम एक टीचर हो चुके हैं, तो नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। हम आज भी हम एक जो है शिष्य है, हम आज भी एक जो है लर्नर है। हम कुछ ना कुछ आज भी जो है सीख रहे हैं और पूरी जिंदगी हमें सीखता ही रहना है। तो एक हमें जो है हमें क्या बनना है कि एक लर्नर की तरह से होना है, एक टीचर की तरह से नहीं होना। हमें एक लर्नर जब तक बने रहोगे, तब जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए भूख होगी, तो तब आप ज्ञान लोगे और तभी आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान जो है दे पाओगे जो है। तो देखिए शिक्षा के ये हमारा जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए उनके सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सार है कि एक शिक्षक को जो है शिक्षा के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए उसके अंदर पहले, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अब हमने जो है सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा जो हमने ज्ञान प्राप्त कर ली, हमारे पास मास्टर डिग्री होगी, हम टीचर होंगे, नहीं। जो है हमारा चरित्र भी एक जो है टीचर के तरह से होना चाहिए। हम देखने चाहिए, सामने से भी देखने चाहिए कि हाँ वास्तव में ये एक टीचर है जो है। धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस video, please subscribe and share this channel. Okay.